डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सत्र में बीए पार्ट सेकंड में अध्ययन करने जा रहे ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत कृषक समाज का। कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने सर्वप्रथम विकसित किया। बाद में अनेक समाजशास्त्रियों ने और मानवशास्त्रियों ने भी इस पर अध्ययन किया, लेकिन इसकी अवधारणा के विषय में वे एक मत नहीं हैं। सर्वप्रथम मानवशास्त्रियों ने कृषक समाज का अध्ययन प्रारंभ किया। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय ग्रामों में बड़ी विविधता है, अतः संपूर्ण ग्रामीण समुदाय को कृषक समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। आंद्रे बिताई अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कम्पिटिटिव सोशियोलॉजी में यह स्पष्ट किया कि कुछ ग्रामीण समाजों को कृषक समाज कहा जा सकता है, किंतु संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज को कृषक समाज कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में जहाँ एक और परंपरागत आधार पर जातीय संस्करण पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जटिल कृषि संबंधी संस्करण भी पाया जाता है। इस प्रकार कृषक समाज एक विशेष मानव समूह है। भारतीय समाज का और अधिक स्पष्ट करते हुए आंद्रे बिताई ने कहा है कि अधिकांश विद्वानों ने भारतीय समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है: नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज। इस वर्गीकरण के आधार पर कृषक समाज का अर्थ गैर जनजातीय समाज होता है और अनेक मानवशास्त्री इसी वर्गीकरण को आधार मानते हुए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त शेष संपूर्ण भाग को कृषक समाज के रूप में मान्यता दे रहे हैं। किंतु इस विभाजन के आधार पर परंपरागत कृषि संस्करण की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और इसमें आगे और स्पष्ट किया है आंद्रे बिताई ने कि कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट रूप से जानने के लिए संपूर्ण ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों की प्रकृति को जानना आवश्यक है। इसे और अधिक स्पष्ट किया है और भी इसके बारे में बताया आंद्रे बिताई ने कि यदि कोई व्यक्ति कृषक समाज और जनजातीय समाज जैसे शब्दों से ही ग्रामीण भारत की कृषक संरचना को समझना चाहता है, तो वह किसी भी प्रकार से इसे नहीं समझ सकता। कृषक समाज के साथ साथ कृषक समुदाय का संप्रत्यय भी भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र में विकसित किया गया है। कृषक समुदाय भी विश्व के सभी विभिन्न भागों में अध्ययन के विषय रहे हैं। वास्तव में भारत में कृषक समुदाय ही पाए जाते हैं, क्योंकि वे कृषक समुदायों की विशेषताओं के लिए या विशेषताएं उनमें विद्यमान होती है, किंतु कृषक समाज एक जटिल संप्रत्यय है। अतः सर्वप्रथम कृषक समाज की अवधारणा को जानना आवश्यक है, किंतु उससे पूर्व कृषक एवं कृषक वर्ग को जानना आवश्यक है। कृषक का अर्थ है देहाती, जिसका व्यवसाय ग्रामीण कार्य है, और कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिकों का समूह आता है। आंद्रे बिताई ने कृषक समाज की 3 विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख करते हैं। पहले जो विशेषता बताते हैं कृषक समाज की, वो है भूमि से संबंधित। कृषक भूमि से जुड़ा होता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी होता है। उसे किराए पर जोतने वाला अथवा एक श्रमिक हो सकता है,
अर्थात कृषक अपनी आजीविका भूमि पर श्रम करके प्राप्त करता है। इस प्रकार कुछ लोग कृषक शब्द का प्रयोग भूस्वामी के लिए करते हैं, तो कुछ के अनुसार भूमि जोतने वाले एवं भूमिहीन श्रमिक भी कृषक कहलाते हैं। दूसरी विशेषता बताते निम्न स्थिति। आंध्रविद ने बताया कि कृषक की दूसरी विशेषता है उसकी स्थिति निम्न होती है। कृषक वर्ग को कुलीन वर्ग से विपरीत विशेषताओं से युक्त माना जाता है। कृषक को परिश्रमी, सरल, मितव्ययी और समाज में ऊंची प्रतिष्ठा वाला नहीं माना जाता है। इसके विपरीत कुलीन वर्ग का आशय ऐसे समूह से है जो भूमि से अपनी आजीविका तो कमाता है, लेकिन यह आजीविका उसे अपने को श्रम संबंधी कार्य में बिना लगाए ही प्राप्त होती है। इस प्रकार कृषक को असभ्य, अशिक्षित एवं सभ्य जीवन से अनभिज्ञ माना जाता है। अगली जो विशेषता बताते हैं वो है कि मजदूरों के समान। कृषक को मजदूरों के समान अथवा उनका एक पूरक माना जाता है। कृषक और श्रमिक एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनका विभिन्न वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है। इसमें एक और शोषित कृषक वर्ग को लिया जा सकता है और दूसरी ओर उनके शोषणकर्ताओं में। इससे यह अर्थ निकलता है कि संपूर्ण भारतीय ग्रामीण खंड के लिए कृषक समाज जैसे शब्दों का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। अतः कृषक समाज की अवधारणा को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है वो कृषक समाज के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्य इन्होंने किया था। इनका मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्री कभी कभी कृषक समाज का आशय एक अवशिष्ट श्रेणी से लगाते हैं। इसका अर्थ है कि कृषक समाज के अंतर्गत उन सभी समाजों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से न तो जनजातीय हैं और न ही औद्योगिक है। कृषक समाज के संदर्भ में यह अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में कृषक समाज की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं जो एक दूसरे के बीच के अंतर को स्पष्ट करती हैं। रेडफील्ड आगे बताते कि कृषक समाज को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों को और देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का होता है। रेडफील्ड ने अपनी बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की दो तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का ढंग और दूसरा है अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध। अर्थात इस प्रथम तत्व के अनुसार भूमि को जोतने वाले वे समस्त व्यक्ति जिनके जीवन निर्वाह का तरीका सामान्य हो और अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध भिन्न हो, एक कृषक समाज के अंतर्गत आते हैं। कृषक का अर्थ अपने रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार यहाँ बात करेंगे कि कृषक का अर्थ ये क्या बताते हैं। इन्होंने बताया कि वे छोटे उत्पादनकर्ता कृषक हैं जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करते हैं। और भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि कृषक समाज के अंतर्गत केवल उन्हीं छोटे
उत्पादनकर्ताओं को सम्मिलित किया जा सकता है जो अपनी आजीविका एवं जीवन यापन के ढंग को भूमि को जोतकर ही नियंत्रित करते हैं। इसी पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे।